ओम गण गणपताय नमः। ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल लक्ष्मी ज्ञान गंगा में स्वागत है। भगवान श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित पुराण के दिव्य ज्ञान के माध्यम से आज की अपनी स्तुति में हम आपको गोलोक धाम के बारे में एक छोटी सी जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे तो बहुत से पुराणों में गोलोक धाम का वर्णन मिलता है, लेकिन हमने अधिकतर पुराणों में समान लगने वाले प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया है। एक बार की बात है, भारतवर्ष के नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि ऋषि प्रातः काल नित्य और नियमित क्रियाओं का अनुष्ठान करके कुश के आसन पर बैठे हुए थे। इसी समय सूत पुत्र अग्रसर वहां पहुँचे। आकर उन्होंने विनती भाव से मुनियों के चरणों में प्रणाम किया। उन्हें आया देख ऋषियों ने बैठने के लिए आसन दिया। मुनिवर शौनक ने भक्ति भाव से उन आए हुए अतिथि का भली भांति पूजन करके प्रसन्नता पूर्वक उनका कुशल समाचार पूछा। इस प्रकार सेवा सत्कार से निर्वत होने के बाद शौनक जी ने उच्च शासन पर विराजित सूत पुत्र अग्रश्रीवास जी से कहा कि हे महात्मन, आपका आगमन कैसे हुआ? आप कहाँ जा रहे हैं? महात्मन, आप भी अपने पिताश्री की तरह अत्यंत भाग्यशाली साधु पुरुष हैं और पुराणों के ज्ञाता हैं। हे महात्मन, हम आपके श्रीमुख से पुराणों का वह ज्ञान सुनना चाहते हैं जो हमारे लिए और समस्त मनुष्य जाति के लिए कल्याणकारी है। फिर शौनक जी ने सौ तेजी अर्थात उग्र श्रीवास जी से आग्रह किया कि हे सूत नंदन जी, भगवान श्री हरि का गोलोक कहाँ है? उनका परिमाण कितना है और वहाँ कौन रहता है? कृपया करके अपने श्रीमुख से यह व्याख्यान हमें सुनाकर हमारा मार्गदर्शन करें। शौनक जी से कहा कि हे मुनि, आपके चरण अरविंदों का दर्शन हो जाना मेरे लिए कुशल ही कुशल है। इस समय मैं सिद्ध क्षेत्र से आ रहा हूँ और नारायण आश्रम को जा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने आप जैसे विद्वान ऋषि मुनियों की उपस्थिति देखी तो चला आया आपको प्रणाम करने के लिए। साथ ही भारतवर्ष के पुण्यदायक क्षेत्र नैमिषारण्य का दर्शन भी मेरे यहाँ आगमन का उद्देश्य है, क्योंकि जो देवता ब्राह्मण और गुरु को देखकर वेग पूर्वक उनके सामने मस्तक नहीं झुकाता है, वह काल सूत्र नामक नरक में गिरता है और जब तक सूर्य और चंद्रमा की सत्ता रहती है तब तक वहीं पड़ा रहता है। हे मुनियों, वास्तव में श्री हरि ही देवता है, ब्राह्मण और गुरु के रूप में इस धरा पर विचरण करते रहते हैं। अंततः उनका नित्य ही वंदना कहलाता है। इसके बाद शांति जी ने कहा, हे मुनियों, आपके आग्रह का स्वीकार करते हुए अब मैं आपको गोलोक धाम का वर्णन सुना रहा हूँ। ध्यान से सुने। हे मुनियों, सर्वेश्वर सर्व सिद्धेश्वर एवं भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही दिव्य विग्रह है, अर्थात कृपा में शरीर धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण दो रूपों में प्रकट होते हैं। पहला तो चतुर्भुज और दूसरा त्रिभुज। चतुर्भुज रूप में बैकुंठ में वास करते हैं और त्रिभुज रूप में गोलोक धाम में वास करते हैं। संपूर्ण विश्व के उद्धव भाग में गोलोक विद्यमान है और जो आकाश के समान विस्तृत है वह श्री कृष्ण की इच्छा से प्रकट होता है और सदैव गोलाकार खंड के रूप में प्रकाशित होता है। बैकुंठ में 50 करोड़ योजन ऊपर गोलाकार रूप में गोलोक धाम विद्यमान है, जो समस्त लोकों से सर्वश्रेष्ठ है। बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित विशाल धाम उस धाम की शोभा बढ़ाते हैं। रत्न सर से बने हुए विचित्र खम्भों और सीढ़ियों से वे भवन अलंकृत है। श्रेष्ठ मणि में दर्पणों से जड़ित किवाड़े और कलशों से उज्जवल एवं नाना प्रकार के चित्रों से अनुपम शोभा पाले वाले शिविर उस धाम की श्रीवृद्धि करते हैं। उसका विस्तार 1 करोड़ योजन है तथा लंबाई उससे 100 गुनी है। विरजा नदी से घिरा हुआ क्षत्रिय पर्वत उस नाम का मुकुट है। विरजा नदी की आधी लंबाई चौड़ाई तथा शत्रुघ्न पर्वत की आधी ऊंचाई वाले वृंदावन से वह धाम सुशोभित है। वृंदावन की अपेक्षा आधी लंबाई चौड़ाई में निर्मित रासमंडल गोलोक धाम का अलंकार है। इस प्रकार विरजा नदी, शत्रुघ्न पर्वत और वृंदावन आदि के मध्य भाग में मुख्य गोलोक धाम है। जैसे कमल की कर्णिका होती है, उसी प्रकार नदी शैल आदि के बीच में यह मनोवर धाम प्रतिष्ठित है। वहाँ रासमंडल में गांव के गोपों और गोपियों से गिरे हुए गोपी बल्लभ श्री कृष्ण रासेश्वरी राधा के साथ निरंतर निवास करते हैं। उनकी 2 भुजाएं हैं। वे हाथों से मुरली के लिए बाल गोपाल का रूप धारण किए रहते हैं।
अग्नि के समान शुद्ध चिन्मय वस्त्र उनका परिधान है। वे रत्नों में आभूषणों से विशोभित हैं। उनके सारे अंग चंदन की सुगंध से सुगंधित हैं। वे सदैव ही अपने मस्तक पर मोरपंख धारण किए हुए रहते हैं। उनके गले में रत्नों का हार शोभा पाता है। वे रत्न सिंहासन पर विराजमान होते हैं। उनके ऊपर रत्नमयी छत्र तना हुआ है तथा उनके प्रिय सखा ग्वालवाल श्वेत चंबन लिए सदा उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। सुंदर वस्त्र और आभूषणों से विशोभित सुंदर वेश वाली गोपियां मालाओं और चंदन के द्वारा उनका श्रृंगार करती हैं। भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं और भी गोपियां कंठाक्ष चितवन से उनकी ओर निहारती रहती हैं। हे मुनियों, आदि सर्ग में श्रेष्ठ के लिए उन्मुख हो अपनी कला स्वरूप प्रकृति के साथ संयुक्त श्री कृष्ण जब क्रीड़ा परायण होकर लीला से थकान का अनुभव करते हैं, उस समय उनके मुखमंडल से निर्गत पसीना की बूंदें जो जल राशि प्रकट होती है, उसी के द्वारा गोलोक धाम जल से परिपूर्ण रहता है। प्रकृति के गर्भ से संयुक्त एवं अंडाकार में उत्पन्न जो विश्व के आधारभूत महाविष्णु अर्थात महाविराट भगवान हैं, उनका आधार यह गोलोक धाम ही है। अत्यंत विस्तृत जल आधार अर्थात जल शैया पर शयन करने वाले जो महाविराट भगवान श्री हरि विष्णु हैं, श्री कृष्ण का 16वां अंश कहे गए हैं। उनके श्री अंगों की कांति ध्रुवा दल के समान श्याम है। उनके मुख पर मंद मंद मुस्कान खेलती रहती है। भगवान श्री कृष्ण के चारों ओर नंदा, भद्रा, सुभद्रा, सुशीला और सुरभि इत्यादि असंख्य गोए निवास करती हैं। गोलोक धाम में प्रवाहित होने वाली नदी का जल पीकर देवता, गाय, बछड़े, ग्वाल, बाल इत्यादि सभी तृप्त होते हैं और प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते रहते हैं। गाय यहाँ पर घास खाती है, बरों में चढ़ती रहती है, निर्मल जल पीती है, शरीर को पवित्र करती है और मधुर दूध देती है, जिससे संपूर्ण जीव जगत जीवन धारण करता है और छोटे बच्चे वाली स्त्रियां से घर की शोभा होती है। उसी प्रकार छोटे बछड़ों वाले गांव से जिनका घर सुशोभित है, उनके शरीर में पाप कहाँ रह सकता है। अंततः मनुष्य को हर प्रकार से गो सेवा एवं गोरक्षा करनी चाहिए। गांव के प्रति भक्ति भाव रखते हैं वे पुनः भगवान के आशीर्वाद से गोलोक धाम जाते हैं, क्योंकि यहाँ गौ माता सदैव भी भगवान श्री कृष्ण के हृदय पटल में निवास करती हैं और सदा प्रसन्नचित रहने पर समस्त कामनाओं को देने वाली हैं। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतार लेकर गाँव, बाल सखाओं, गोपों और गोपियों सहित गोलोक वृंदावन में अपनी अद्भुत लीलाओं से गोलोक धाम के दर्शन करवाए थे। तो यह थी भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम के बारे में एक छोटी सी जानकारी। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इसके लिए आप सभी को हृदय की अनंत गहराइयों से आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।